बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हमारा 6th वीक का 4th लेक्चर हम सुनेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दरियाई पानी की जो तकसीम है वो किस तरह की गई। हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात और इसमें हमारा टॉपिक आज चल रहा है दरियाई पानी की तकसीम। तकसीम बर्रे सगीर के साथ ही दरियाई पानी का मसला भी पैदा हुआ। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक दरियाओं का कुदरती रास्ता बरकरार रखा जाता है, ख़ास तौर पर जब कोई दरिया दो या दो से ज़्यादा ममालिक से गुज़रता हो तो इसके बहाव में रुकावट डालकर इसका रुख इस तरह नहीं बदला जा सकता जिससे दूसरा मुल्क पानी से महरूम हो जाए। इस अंदाज में किसी तरह की कोई हम तब्दीली नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लॉ है, कानून है। अब जब तकसीम हुई तो कई दरिया वो इंडिया से गुजर कर पाकिस्तान में आते हैं और इंडिया ने पाकिस्तान को पानी से महरूम करने के लिए आबी जारहियत का मुजाहरा किया। ये बात आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि फिरोजपुर, माधोपुर, हेडवर्क्स जो कि पाकिस्तान में शामिल होने थे, इन्होंने जानबूझकर उन्हें इंडिया का हिस्सा बनाया ताकि पाकिस्तान की आबी मुश्किलात, पानी की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा किया जा सके और पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो जाए। क्योंकि आप ये बात सुन चुके हैं कि पाकिस्तान एक सनती मुल्क नहीं है बल्कि ये एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत का इन्हिसार जाहिर है पानी पर होता है। अब दरियाई पानी के मसले पर भारत ने नाइंसाफी से काम लिया। सूबा पंजाब और सिंध को दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया यानी मददगार दरिया जेहलम, सतलुज, चनाब, रावी और बयास सैराब करते आ रहे थे। अब जब तकसीम हुई, पार्टीशन हुई तो रावी, सतलुज और बयास भारत की सरजमीन से गुजरकर मौजूदा पाकिस्तान में दाखिल होते थे। जाहिर है पार्टीशन से पहले तो ये एक ही था, लेकिन जब पार्टीशन हुई, तकसीम हुई तो ये बात तय हो गई कि ये दरिया इंडिया से गुजरकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको नक्शे पर तस्वीर की मदद से समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखें जनाब, हमारे पास ये नक्शा है। यहां दरियाओं के नाम सबके नहीं लिखे हुए, आप देखें। ये है दरियाए बयास, ये सबसे नीचे ये जो लकीर आप नीली देख रहे हैं, नक्शे पर हमेशा पानी को नीले रंग से जाहिर किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं जी नक्शे पर पानी को किस रंग से जाहिर किया जाता है। अब ये मैं आपको जरा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए, ये सारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। अच्छा, अब ये जो दरिया है ये दरियाए बयास, ये दरियाए सतलुज दूसरे नंबर पर, सतलुज। ये है दरियाए रावी। ठीक है, हम इन तीनों को डिस्कस पहले करेंगे। ये दरियाए बयास इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि दरियाए बयास डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं आ रहा। इस जगह पर ये पाकिस्तान की बाउंड्री से पहले बयास और सतलुज एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो आपके इस लेक्चर में या किताब के अंदर बयास का जिक्र है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि दरियाए बयास डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं आता बल्कि बयास का पानी सतलुज में शामिल हो जाता है और यूं ये दोनों दरिया एक होकर पाकिस्तान में आ जाते हैं और यहाँ हम इसको दरियाए सतलुज कह रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद ये है दरियाए रावी तीसरे नंबर पर। अब ये 3 दरिया आपने जहन में रखने, बयास, सतलुज, रावी। इसके ऊपर बेटा ये है दरियाए चनाब, ये भी इंडिया से होकर आ रहा है। इसके ऊपर ये जो दरिया आप देख रहे हैं ये है जेहलम, दरियाए जेहलम। और ये जो बड़ा दरिया आप देख रहे हैं ये है दरियाए सिंध, सिंध रिवर, इंडस रिवर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये इंडस रिवर यहां लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, ये असल में यहां आना चाहिए था इस जगह पर। ये बयास, सतलुज, रावी, ये आपका चनाब, ये जेहलम और ये सिंध। अच्छा, अब ये आप बात समझ गए होंगे कि ये तीनों दरिया इंडिया से गुजरकर, बल्कि ये चौथा हमारा रावी भी इंडिया से आ रहा है, ये हमारा चनाब भी इंडिया से आ रहा है। अब इंडिया ने अप्रैल 1948 में पंजाब को आने वाला पानी रोका। भारत के इस कदम से, यानी इस आबी जारहियत से पंजाब और सिंध की मईशत तबाह हो जाती, क्योंकि ये दोनों सूबे ज़रई सूबे हैं, यहाँ सनतें नहीं हैं, कारखाने नहीं हैं। इन सूबों की मईशत का जो इन्हसार है वो पानी पर है। और पाकिस्तान जाहिर ज़रई मुल्क, मुकम्मल इसका इन्हसार पानी, और पानी ना होने पर पाकिस्तान बेपनाह मुश्किलात का शिकार हो जाता। एक और बड़ी ज्यादती रेड क्लिफ ने यह की कि दरियाए रावी पर माधोपुर और दरियाए सतलुज पर वाक़े फिरोजपुर हेडवर्क्स भारत के हवाले कर दिए। भारत ने दरियाए सतलुज पर डैम बनाने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत मजीद तबाह होने का खतरा था। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में भारत से सख्त एहतजाज किया और अपने मसले से आलमी बिरादरी को आगाह किया और बताया कि अगर इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो पाकिस्तान के लिए तो बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। आलमी बिरादरी के सामने पाकिस्तान ने जब ये मसला रखा तो बिल आखिर सितंबर 1960 में आलमी बैंक के सदर मिस्टर आइलेफ की निगरानी में सिंध तास मुआहिदा या इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी भी हम इसको कहते हैं, ये तय पाया। अच्छा, अब इस लफ्ज को समझ लीजिए, सिंध तास। तास ये पढ़ा हमने 5वीं 6ठी से है, सिंध तास मुआहिदा हमने 5वीं में 6ठी क्लास में पढ़ा था, लेकिन अक्सर बच्चों को तास का मतलब पता नहीं होता कि ये तास क्या होता है। तास कहते बेटा मैदान को। चले मैं इसको एक और तरीके से समझा देता हूं। तास को इंग्लिश में कहते हैं बेसिन, बेसिन। अब ये बेसिन क्या है? हमारे घरों में लगा होता है, वाश बेसन इसको हम कहते हैं, जिसमें हम हाथ धोते हैं। आमतौर पर हम इसको बोलते हैं बेसन। ये लफ्ज बेसन नहीं है, असल में ये लफ्ज है बेसिन। अच्छा, अब इस बेसन या बेसिन, सही लफ्ज बेसिन है तो मैं बेसिन बोलूंगा। इस बेसिन का मकसद क्या होता है? जब हम हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो इस बेसिन का काम ये होता है कि पानी के तमाम कतरे, पानी की धार, पानी जितना भी है उस सारे पानी को ये बेसिन समेट कर नीचे ड्रेन पाइप में डाल देता है, और वो ड्रेन पाइप से होता हुआ पानी आखिर गटर लाइन में चला जाता है। अगर बेसिन ना हो और हम बगैर बेसिन के किसी नल या टूटी के नीचे हाथ धोएं तो वो तो सारा पानी बिखर जाएगा, कीचड़ हो जाएगी दाएं बाएं, सारा फर्श गंदा हो जाएगा। तो बेसिन का काम है पानी को इकट्ठा करके ड्रेन पाइप के अंदर डाल देना। तो इसी तरह इस बेसिन को उर्दू में हम तास बोलते हैं। अब सिंध तास, सिंध तास का मतलब सिंध का बेसिन, यानी दरियाए सिंध जहां जहां से पानी लेता है, जितने इलाकों से पानी लेता है, वो सारे के सारे इलाके दरियाए सिंध का बेसिन कहलाएंगे, दरियाए सिंध का तास कहलाएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको तस्वीर में फिर दिखाता हूं। ये देखिए, ये यहां से इन पहाड़ों से बयास, ये यहां से सतलुज, ये रावी, ये सारा इलाका
ये दरियाए सिंध का बेसिन है, सिंध का तास है। ये इलाके, ये सारे इलाके, ये हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ रकबा है। हमारे घर में जो बेसिन लगा हुआ है वो तो 1-2 फुट का होता है, छोटा सा बेसिन है ना। लेकिन ये दरियाए सिंध का जो बेसिन है, ये दरियाए सिंध का जो तास है, ये 1-2 फुट का नहीं बल्कि ये हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी जहां जहां से दरियाए सिंध पानी ले रहा है, देखिए ये जगह है कोट मिठन हमारे पाकिस्तान में। पंजनद भी हम इस जगह को बोल देते, यही है पंजनद के करीब, कोट मिठन के करीब पंजनद है। अब ये सारे दरिया या 5 नदियां पंजनद में आकर ये 5 नदियां, 5 दरिया एक हो जाते हैं। इसके आगे ये फिर अकेला दरियाए सिंध बहता हुआ बुहिरा अरब, ये लिखा हुआ है अरेबियन सी, इसमें जा गिरता है। तो अब सिंध का जो तास है, ये सारे का सारा इलाका सिंध का तास है। ये सिंध, दरियाए सिंध को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, इंडस, ये लिखा हुआ है इंडस रिवर। तो अगर मैं इस पूरे इलाके को सिंध का तास कहूं तो भी ठीक है, और अगर मैं इसको इंडस बेसिन कह दूं तो भी ठीक है। उम्मीद है ये बात आपने पिक कर ली होगी। आए किताब की तरफ। सिंध तास मुआहिदा या इंडस बेसिन ट्रीटी, मुआहिदे को इंग्लिश में ट्रीटी कहा जाता है, ये तय पाया। इस मुआहिदे की रूह से 3 मशरिकी दरिया सतलुज, ब्यास और रावी ये भारत के हिस्से में आ गए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखें, ये ब्यास, सतलुज, रावी। तय पाया कि इन 3 दरियाओं का पानी इंडिया रोक ले और इस्तेमाल करे। इन 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान में नहीं आएगा। पाकिस्तान इन दरियाओं के पानी पर क्लेम नहीं करेगा, दावा नहीं करेगा, इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये 3 दरिया मशरिकी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 मशरिकी दरिया सतलुज, ब्यास, रावी भारत को मिल गए, जबकि 3 मगरिबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। फिर देख लें तस्वीर पर, ये आपका चनाब है, ये जेहलम और ये दरियाए सिंध। इनको हम मगरिबी दरिया भी बोल देते हैं। ये वाले 3 दरिया ब्यास, सतलुज, रावी ये मशरिकी, और ये 3 दरिया चनाब, जेहलम, सिंध, इन्हें हम मगरिबी दरिया बोल रहे हैं। 3 मगरिबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसके अलावा मुआहिदे की रूह से 2 बड़े डैम दरियाए जेहलम पर मंगला और दरियाए सिंध पर तरबेला डैम बनाया जाएगा, ये तय हुआ। यानी इंडस वाटर या इंडस बेसिन ट्रीटी में ये तय हुआ कि 3 मशरिकी दरिया इंडिया को, 3 मगरिबी दरिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास जो पानी की कमी आएगी, जाहिर है इन 3 दरियाओं का पानी तो इंडिया रोक लेगा। सतलुज है, ब्यास है, रावी है, इंडिया इसका पानी रोकेगा। तो जब इन दरियाओं का पानी रोकेगा तो इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान 2 डैम बनाएगा, जेहलम पर मंगला और दरियाए सिंध पर तरबेला, और फिर 590 किलोमीटर लंबी 7 बड़ी राबता नहरें बनाने का फैसला हुआ। अब ये राबता नहर क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में लिंक कैनाल बोलते हैं, लिंक कैनाल। इस लिंक कैनाल का मकसद होता है एक दरिया को दूसरे दरिया से जोड़ना, लिंक करवाना, राबता करवाना। अच्छा, अब मैं आपको यहां फिर इसे एक तस्वीर में समझा देता हूं। देखिए, पहले यहां समझिए। जब ब्यास का, सतलुज का, रावी का पानी इंडिया ने यहां रोक लिया, तो ये इलाका है पाकिस्तान का, ये येलो कलर में, ब्राउन कलर में, ये जो इलाका है, इस इलाके को हम कैसे सैराब करेंगे, उसके लिए तय पाया कि आप 2 डैम बनाएं, तरबेला और मंगला। दरियाए जेहलम पर मंगला और दरियाए सिंध पर तरबेला डैम ये बनेंगे। ये आपका दरियाए जेहलम है, इस पर बनेगा मंगला डैम। ये है आपका तरबेला डैम, ठीक है।
अच्छा, अब इन दो डैम्स के अंदर मंगला और तरबेला में पानी स्टोर किया जाए और यहाँ पानी इन डैम्स में स्टोर करने के बाद राबता नहरें बनाई जाएं, यानी इस दरिया से इस दरिया तक राबता नहर बनाएं, वो इस डैम का पानी यहाँ फेंक दें, फिर यहाँ से एक राबता नहर यहाँ बनाई जाए, वो इसका पानी यहाँ फेंक दें, फिर यहाँ भी एक राबता नहर बनाई जाए, वो इसका पानी यहाँ फेंक दें, फिर यहाँ भी राबता नहर बनाई जाए, वो इसका पानी यहाँ फेंक दें। यूं ये लिंक कैनाल्स बन जाएंगी, तरबेला की भी और मंगला की भी लिंक कैनाल्स बनाकर इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और यूं ये पानी इस पूरे इलाके को सैराब करता रहे। अब मैं एक और रफ स्केच, ये रियल नहीं है, मैं उससे आपको समझाता हूं। ये देखें, ये है आपकी राबता नहरों की कुछ डिटेल। ये चनाब रिवर है, ठीक है, यहां पर हेड मराला, ये जेहलम है, ये मंगला डैम आप देख सकते हैं, ये सिंध है, यहां तरबेला डैम आप देख सकते हैं। फिर ये राबता नहरें जो बनी, एक दरिया का पानी दूसरे का तीसरे का चौथे में डालेंगी, उनकी तफसील पहले आप यहां पढ़ लें। 590 किलोमीटर लंबी 7 बड़ी राबता नहरें बनाने का मंसूबा तश्कील दिया गया और यूं दरियाई पानी का मसला काफी हद तक हल हो गया। ये एक और स्केच आपके सामने है, ब्यास यहां था, शो नहीं किया गया, सतलुज, रावी, फिर ये चनाब है, उसके ऊपर जेहलम है और उसके ऊपर ये दरियाए सिंध है, ये दरियाए सवात, ये दरियाए काबुल दरियाए सिंध से मिलते हैं और फिर ये दरियाए गोमल भी आगे चलकर दरियाए सिंध से जा मिलता है। खैर, यहाँ पर डैम बने और यहाँ से राबता नहरें बनाई गई। अब उन राबता नहरों की तफसील क्या है? चश्मा जेहलम, यानी चश्मा के पॉइंट से जेहलम को जोड़ा गया, दरियाए जेहलम को, फिर रसूल से कादराबाद, कादराबाद से बल्लोकी से सुलेमान की, तरीमू से सदनाई, सदनाई से बहावलपुर, फिर तोनसा को पंजनत से जोड़कर इस अंदाज से ये राबता नहरें बनाई गई। स्केच में आपको एक रफ दिखाता हूँ, ये जाहिर है रियल जमीनी स्केच नहीं है, एक हाथ से ड्रा किया हुआ एक स्केच है। ये देखें, तरबेला, मंगला डैम, इसके बाद ये काला बाग है जहां काला बाग डैम बनना था, ठीक है, ये चश्मा है, ये तरीमू है, ठीक है, तो इसको ये रसूल कादराबाद से जोड़ दिया गया, कादराबाद बल्लोकी से, बल्लोकी सुलेमानकी से, सदनाई बल्लोकी, यूं बेटा इन तमाम नहरों को आपस के अंदर जोड़ दिया गया, इन दरियाओं को राबता नहरों के जरिए, ठीक है। तो इस तरह फिर ये सारे इकट्ठे होते होते यहाँ मिठन कोट के मकाम पर एक हो जाते हैं। ये इधर से आपका सतलुज रिवर, ये रावी, ये चनाब, ये जेहलम, ये दरियाए सिंध, ये सारे इकट्ठे होते होते इस जगह पर पंज नद पर आकर इकट्ठे होते हैं और यहाँ मिठन कोट के करीब एक हो जाते हैं और यहाँ से फिर ये एक अकेला दरिया बहता हुआ अरबियन सी, बुहर अरब में जा गिरता है। तो ये बेटा राबता नहरें बनाई गई थी, इस अंदाज से इनको आपस में इनको जोड़ दिया गया। ये पाकिस्तान से बाहर इंडिया का नक्शा है, यहाँ से ये सतलुज आ रहा है, रावी आ रहा है, चनाब आ रहा है। इन इलाकों को सैराब करने के लिए हमने 500 किलोमीटर लंबी राबता नहरें बनाई थी। अच्छा, ये राबता नहरों के नाम याद करना जरूरी नहीं है, आप नाम याद बेशक न करें, लेकिन ये चीज आपको याद करनी होगी। ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के MCQs भी पेपर में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सिंध तास मुआहिदा कब हुआ? वो जाहिर है 1960 में हुआ। फिर सिंध तास मुआहिदा किसने करवाया? आलमी बैंक ने, अक़वामी मुत्तहिदा ने, सलामती कौंसिल ने, तो इसका सही जवाब आलमी बैंक है। फिर यूं पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
दरियाओं की तकसीम किस तरह की गई? तो आप बताएंगे 3 मशरिकी दरिया सतलुज, ब्यास, रावी भारत के हिस्से में आए, जबकि 3 मगरिबी दरिया सिंध, झेलम, चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। ठीक है, और यूं आप ये लिख सकते हैं 2 बड़े डैम, झेलम पर मंगला, सिंध पर तरबेला और 590 किलोमीटर लंबी 7 बड़ी राबता नहरें या लिंक कैनाल्स बनाई गई। बस यहां तक आपको याद करना है। ठीक है, ये स्केच आपके समझाने के लिए था, राबता नहरें आपके समझाने के लिए थी, ये भी आपके समझाने के लिए ही था। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद आपने सिर्फ इतना करना है, ये सिर्फ इतना याद करना है। ये MCQs भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ये थे पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स। नया पाकिस्तान, नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान जब बनी तो फौरी तौर पर उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो इस टॉपिक में हमारा क्लियर यकीनन हो चुका होगा। आगे हम नेक्स्ट जो वीक होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हमारा ये नया टॉपिक होगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे। और बेटा मैं आपको एक बार फिर ये बात बता दूं, जहाँ जो चीज़ समझ में ना आए आपने सुस्ती नहीं करनी, गफलत नहीं करनी, फौरी तौर पर उसको समझ लेना है। ये की बुक है, आपको गर्ल्स कॉलेज से भी अवेलेबल है, बॉयज़ कॉलेज से भी ये की बुक अवेलेबल है। कोई बात समझ ना आ रही हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपकी सहूलत के लिए नंबर्स लिख दिए गए हैं। उम्मीद है आप आसानी महसूस करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह जुल जलाल आपके इल्म और अमल में तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।